अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दीदी आइए ना, आइए अंदर आइए, बैठिए। तुमने कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ। ये खा के देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया दीदी, पर दीदी मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस लिए आंचल? वो दीदी, मेरे शरीर में जो बदलाव आ रहा है ना, इसकी वजह से मुझे मिर्ची लगी और वो दोष आप पर आ गया। दीदी पर इसमें मेरा दोष नहीं है। वो क्या है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। और दीदी आप कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि आप तो कभी माँ नहीं बन पाएगी ना। तुम गलत बोल रही हो आंचल। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन माँ जरूर बन सकती हूँ। इनफैक्ट माँ बन रही हूँ मैं। ये जो बच्चा तुम्हारे कोख में है ना, वो मेरा है। ये बात हमेशा तुम याद रखना, भूलना मत। चलो तुम खीर खाओ और आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी दीदी। ये खाने की स्मेल कहाँ से आ रही है? खाने की महक दीदी? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। शायद बाहर से आ रही होगी। आंचल, मधुमक्खी। आंचल आराम से, मधुमक्खी है वो भाग जाएगी। तुम प्रेग्नेंट हो आंचल, संभल के। आंचल, मधुमक्खी है, भाग। आउच! हे भगवान, ये देखो, भाग गया। मैंने कहा था ना मधुमक्खी है, भाग जाएगी। अब तुम ये खीर खाओ और मुझे खा के बताओ कैसी बनी है। ठीक है। बहुत अच्छी है दीदी। जो टुकड़ा मिला था वो इस मैगजीन से मैच हो रहा है। बुढ़िया का टुकड़ा रुचिता के पास कैसे आया? कहीं इसे शक ना हो जाए। अब आंचल को ये कैसे बताऊं? मतलब क्या आंचल ने ये सब जानबूझकर किया था? आंचल, ये मैगजीन तुम पढ़ती हो? दीदी वो मैं देख रही थी, कहीं मधुमक्खी फिर से ना आ जाए। ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो बाहर कहीं पड़ी थी। मैं बोर हो रही तो मैं लेके आ गई। अभी तक तो मैंने इसको खोल कर भी देखा नहीं। बाहर पड़ी थी? हाँ। क्यों, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। जी। कुछ तुम खाओ। बाल बच गए। अगर पकड़े जाते आज सारा भांडा फूट जाता हमारा। लेकिन अब ना हमें एक एक कदम भूख कर रखना होगा। हाँ माँ जी। बताओ भला, ये आज इसकी वजह से आज काम हो जाता हमारा, हैं?
ये मैगजीन आखिर किसकी हो सकती है? खैर, जो भी है, अच्छी बात तो ये है कि इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं था, कुछ और था। और भगवान की दया से ना आंचल को कोई नुकसान हुआ, ना ही नेहार जी को। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। खैर, जो भी हो, अब मुझे आंचल की सेहत को लेकर और ज्यादा सतर्क होकर देखभाल करना होगा। रुचि, जी भाभी। सोई नहीं तुम अभी तक? इतनी रात हो गई है और लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? वो दरअसल नेहार जी को ना पूरी रात ऑफिस का काम करना है, तो मैंने सोचा कि लैपटॉप लेके हॉल में आके गाने सुनो, उनको डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए ये हेडफोन लेके आ गई। अच्छा ठीक है, मैं चली सोने। गुड नाइट। ऑटोमेटिक सॉन्ग ऐप को बोलती हूँ गाने चलाने को। प्ले सॉफ्ट म्यूजिक। अरे ये क्या है? बोला और गाना शुरू हो गया। ये तो बहुत सही है। अच्छा, तो महारानी मुझे शक करके अभी गाना सुनने जा रही है। अभी इसकी बैंड बजाने के लिए ढोल का इंतजाम करती हूँ। जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? तेरी की, ये तो मुझे चलाना भी नहीं आता। हे भगवान, ये आग कैसे लग गया? मोमबत्ती किसने रख दिया? प्ले सॉफ्ट म्यूजिक। ऑटोमेटिक सॉन्ग ऐप। एक नाचने वाला तेज गाना चलाता हूँ स्पीकर से कनेक्ट करके। इतनी रात गए, इतनी जोर से गाना कौन सुन रहा है? बंद करो ये म्यूजिक। बंद करो ये गाना, बंद करो। मेरे कान फट रहे हैं, बंद करो कोई। इतना शोर क्या हो रहा है ये? मेरे कान फट रहे हैं, कोई बंद करो। लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? अरे प्रतीक, निहार, जरा जरा म्यूजिक बंद करो प्लीज। हाँ, मैं 1 मिनट बेटा। अच्छा, तो संभालो खुद को, अभी बंद हो जाएगी। अरे इतनी रात गए, इतनी जोर से गाना कौन बजा रहा था? पापा जी, वो रुचि गाने सुनने वाली थी तो। रुचिता गाना सुन रही थी? वो तो यहाँ है भी नहीं। थैंक गॉड म्यूजिक बंद हो गया। तो इतनी रात को तुम गाना सुनने चली थी? जी माँ, मैं गाना सुन रही थी, पर चुप रहो तुम।
इतनी रात को इतनी तेज आवाज में कोई म्यूजिक सुनता है क्या? अरे दादी जी की नींद टूटी, हमारी नींद टूटी, अरे हम सबका तो छोड़ो, बेचारी आंचल, उसका क्या? उसकी नींद टूटी। अरे तुम्हें समझ में आता है? ये आंचल तुम्हारे बच्चे का अंश लिए लिए फिर रही है, और ये जो इतनी तेज आवाज में तुम गाने सुन रही थी, इससे कितना बुरा असर पड़ता है बच्चे पर, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? रुचिता दीदी, मुझे इस आवाज से बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पेट में हथौड़ा मार रहा है। और ये सब तुम्हारी वजह से है रुचिता। माँ, मैं गाना जरूर सुन रही थी, लेकिन मैं हेडफोन्स पर गाना सुन रही थी, और मैं ये वाला तो गाना सुन भी नहीं रही थी। पता नहीं ये कैसे बज गया। वाह रुचिता वाह, हर चीज की सफाई मौजूद है तुम्हारे पास। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इतनी बड़ी संत हो तो जब कुछ हो रहा होता है तो वहाँ क्यों मौजूद होती हो तुम? हर घटना स्थल पर तुम्हारी हाजिरी जरूर होती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन हर कड़ी तुमसे जरूर जुड़ी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? मॉम, रुचिता सही कह रही है, उसकी गलती नहीं है। मॉम, बस इसी चीज का तो इंतजार कर रही थी मैं बेटा, कि कब तुम खड़े हो गए अपनी बीवी की वकालत करने के लिए, है ना? मॉम वकील नहीं बन रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि देख लिया आप। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सब यहाँ आ गए थे तो ये रुचिता कहाँ थी? माँ, मैं जब यहाँ पे गाने सुन रही थी ना, तब मुझे जलने की स्मेल आई थी, और जब मैं कॉरिडोर में गई तो वहाँ पे देखा टेबल के कपड़े पे आग लगी हुई थी, उसी को बुझा रही थी मैं, इसलिए म्यूजिक बंद नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है रुचिता। ब्लूटूथ स्पीकर से लैपटॉप कनेक्टेड ही नहीं था, ये फोन कनेक्टेड थे और इसी में गाने बज रहे थे। फोन? ये फोन तो मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं तो किसका फोन है ये? ऑटोमेटिक सॉन्ग ऐप एक नाचने वाला तेज गाना चलाता हूँ स्पीकर से कनेक्ट करके। ये मेरा फोन है। लेकिन तुम्हारा फोन यहाँ क्या कर रहा है आंचल? देखिए मॉम, इसमें कोई धीमी सी सॉफ्ट म्यूजिक बज रही है, ना कि कोई ढिंचैक सा डांस नंबर। आंचल, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारा फोन यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं भाभी, मुझे तो शाम से ही फोन नहीं मिल रहा था। हो सकता है तुम्हारे फोन का ब्लूटूथ ऑन हो और स्पीकर से कनेक्ट होगा, तो तुम्हारा फोन यहाँ कैसे आया? भैया, आजकल ना ये फोन बड़े नाजुक हो गए हैं, जरा सा कुछ टच हुआ नहीं कि शुरू हो जाता है, तो शायद इस वजह से ही बच गया होगा। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। पूनम, तुम भी ना बिन मौसम बरसात की तरह कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे रुचिता ने घर में आग लगने से बचाया है और तुम उस पर चिल्ला रही हो, हद है तुम्हारी भी। लेकिन अब हम सबको जिम्मेदार होना होगा। देखो, आंचल हमारी जिम्मेदारी है, इसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका सीधा असर बच्चे पर भी पड़ सकता है, इसलिए हम सबको सावधान रहना होगा। जी पापा जी। जी भाभी। सुबह वो मैगजीन वाला हादसा, अब ये सब इत्तेफाक है, जानबूझकर हो रहा है। निहार जी, आप अपनी ट्रैकर वॉच तो भूल ही गए। थैंक यू। लाइए। निहार जी, आप भी ना कोई क्या कर रहे हैं? निहार जी, कोई देख लेगा, आप जाए। डोंट वरी रुचिता, यहाँ कोई भी नहीं है। माँ, अच्छा बच्चों, मुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं, आकर देखता हूँ तुम्हें। चल।
दिमाग खराब है तुम्हारा। अभी गिर जाती तो, बच्चे को कुछ हो जाता तो। मुझे माफ कर दीजिए हुकुम साहब, मुझे पता नहीं था मैं गिर जाऊंगी। पर चढ़ने की जरूरत क्या थी तुम्हें? हुकुम साहब, इस हार को निकालने के लिए चढ़ी थी मैं। वो क्या है ना हुकुम साहब, माँ बनने वाली हूँ ना, तो अपनी माँ की बहुत याद आ रही, इसलिए उनका हार पहनकर अपने करीब महसूस करना चाहती थी। आप बुरा मत मानिए हुकुम साहब, आपकी कोई गलती नहीं। अब होनी को कौन टाल सकता है, मुझे बस ये हार पहनना था। ये हुक क्यों नहीं लग रहा है? मैं रुचिता को भेज देता हूँ। हुकुम साहब, आप इतने छोटे से बात के लिए रुचिता दीदी को क्यों परेशान करना है? आप ही पहना दीजिए, लीजिए। आंचल को ये प्रेगनेंसी वाली बुक दे देती हूँ, ये पढ़ के वो समझ जाएगी कि उससे खुद का ख्याल कैसे रखना है। लीजिए ना, पहना दीजिए ना। सोच क्या रहे हुकुम साहब, पहना दीजिए। नेहा जी, आप अभी तक जॉगिंग के लिए नहीं गए? चुंबक की तरह हमेशा चिपकी रहती है हुकुम साहब से। हाँ मैं जा ही रहा था, वो आंचल को हार पहनना था। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम प्लीज इसकी हेल्प कर दो ना। आइए दीदी, लीजिए, पहना दीजिए। आंचल, मैं तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी की किताब लाई हूँ, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा इससे। शुक्रिया दीदी। लाओ मैं तुम्हें हार पहना देती हूँ। हाँ दीदी, पहना दीजिए। क्या हुआ आंचल, फोन उठा लो ना, कब से बज रहा है? वो दीदी, फालतू का फोन है। वो होता है ना, गलती से नंबर लग जाता है, वो वैसा वाला फोन था बस। तो अगर रॉन्ग नंबर था तो तुम चौंकी क्यों? वो दीदी, फोन की घंटी से अजीब सी घबराहट हो जाती है। वो देखा ना कल कैसा घबराहट हुआ था, वैसा। अब मैं ना ये फोन को मैं ना इसकी आवाज ही बंद कर देती हूँ। ठीक है आंचल, तुम्हें अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। जी। इसको भी अभी कॉल करना था। फोन क्यों किया है? मना किया था ना फोन ना करने के लिए। हाँ, मैं यहाँ कोई ऐश नहीं कर रही हूँ, पूरा रायता फैला हुआ है इधर। समझा करो मेरी बात, मैं नहीं बुला सकती इधर, मैं अभी कोई जोखिम नहीं उठा सकती। धमकी मत दो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। दोबारा फोन मत करना। आंचल, किससे बात कर रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे किसी को डांट रही हो फोन पर। वो माँ जी, नारियल पानी पीने का मन कर रहा था और इतनी देर हो गई है, भैया भेज ही नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें कॉल करके डांट रही थी। अरे तो रुचिता से कहा होता ना, वो मंगवा देती। खैर कोई बात नहीं, मैं भी बोलती हूँ उसे। जी माँ जी। अगर उसकी बात नहीं मानती तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले कि वो खुद यहाँ आ जाए, मुझे उसको बुलाना होगा। अब और नहीं टाल सकती मैं। ये लो आंचल, नारियल पानी पियो। नहीं दीदी, मुझे नारियल पानी पीने का मन नहीं है। माँ ने कहा तो था कि तुम्हें ये पीने का मन है। हाँ, पर अब मुझे चाट खाने का मन कर रहा है। चाट? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है।
आंचल, ये मैं तुम्हारे लिए चाट बना के लाई। माफ कीजिएगा दीदी, अब मुझे ये भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे अब चटपटा बिरयानी खाने का मन कर रहा है, एकदम मसालादार बिरयानी। लेकिन आंचल तुम ये थोड़ा सा खा के तो देखो, ये चाट तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो मैं बिरयानी खाऊंगी। बिरयानी बनाने में तो मुझे टाइम लगेगा आंचल। तुम हाँ, तो इन फ्रूट्स में से कुछ खा के देखो। तुम एक काम करो, ये केला खा लो, मैं तब तक बिरयानी बनाती हूँ। आंचल, आंचल, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूं? मन नहीं कर रहा है मुझे। क्या हुआ है रुचिता? तुमने फिर कुछ किया आंचल के साथ? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ, इस बार सच में रुचि की कोई गलती नहीं है। वो शायद आंचल को कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? ये आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही है। माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन आपकी मेरे पास आना, आपकी चप्पल, आपकी झुमके, आपका सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रही है। सबसे ज्यादा परेशान कर रही है आपकी ये चश्मा। सभी क्या हुआ है आज? प्रेग्नेंट तो मैं भी हुई थी, मुझे तो नहीं हुए इतने मूड स्विंग्स। क्या करूं भाभी, मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। और ऋतु, वैसे भी हर औरत को अलग तरीके का अनुभव होता है अपनी प्रेगनेंसी में। जरूरी थोड़ी ना है कि जो चीज तुमने महसूस की हो आंचल भी वही महसूस करे। आंचल, तुम चाहती क्या हो? रुचिता तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे पास आती, वो उस बच्चे की माँ है, उसका हक बनता है। पता नहीं हुकुम साहब मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, पर रुचिता दीदी का हर एक चीज मुझे परेशान करती है। आंचल, मैं ये पायल उतार दूंगी, चप्पल उतार दूंगी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस बच्चे से दूर मत रहने दो। मुझे अपने पास रखो ना आंचल। हाँ आंचल, ये ठीक नहीं है, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। वो जरूर तुम्हें कोई अच्छी दवाई दे देगा जिससे तुम बेहतर महसूस करोगी। और हाँ, अगर तुम्हें रुचिता का ख्याल रखना पसंद नहीं है तो घर में से कोई और ख्याल रख लेगा। पूनम, तुम ख्याल रखना आंचल का। मैं? माँ जी, मेरा मतलब है कि इस उम्र में मुझसे ये सब कहाँ होगा माँ जी। क्यों? अब ऋतु की छोटी बच्ची है, उसे उसका भी ख्याल रखना है, और रुचिता रख नहीं सकती तो फिर तुम ही रख लो। आप लोग पुराना माने तो एक बात बोलूं, दरअसल मैं मेरी माँ को बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए देखिए ना, सुबह से मैं ये हार भी पहन के रखा हूँ। मेरी एक पुरानी दोस्त की माँ है, उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है, और वो बच्चों को संभालने का काम करती थी। एक जमाने में वो आया हुआ करती थी। आप लोग अगर पुराना माने तो मैं उन्हें मेरे पास बुला लूं, वो पास होगी तो मुझे थोड़ा अपनापन महसूस होगा, और वो मेरा ख्याल भी रख लेगी। अगर उन्हें बुलाने से रुचिता अपने बच्चे के पास रह सकती है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन आंचल, वो भरोसेमंद लायक तो है ना? हाँ दीदी, उन पर ही मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है आंचल, तुम बस खुश रहो। मैं ये सिर्फ मेरे और निहार जी के बच्चे के लिए कर रही हूँ। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दर्द समझने के। मैं कल ही उनको बुलाती हूँ। एक बार आने तो दो उनको, फिर मेरी खुशियाँ दुगनी और रुचिता का दुख चौगुना हो जाएगा। कितना गंदा हो रहा है ये गार्डन। नौकरों को भी आज ही छुट्टी चाहिए थी। कहा था एक भेजेंगे, लेकिन अभी तक भेजी नहीं नई नौकरानी। पाइप ऑन कर देती हूँ गार्डन का। नौकरों को जरा सा ढील क्या दे दो, सिर पर चढ़कर बैठ जाती है। मैं भी क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हूँ।
सुचिता से कहूंगी, पानी तो मैंने डाल दिया है, वो अच्छे से सब धो देगी। तब तक मैं जरा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। दिवाली की होगी इस बार ऑनलाइन शॉपिंग। हाय, 50 रुपए? स्टेशन से यहाँ तक के 50 रुपए? रुई जैसा मेरा वजन और तितली जैसा पोटली का वजन। 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मैडम इतना कम नहीं होगा। ठीक है, नहीं लेना तो मैं चली। दो कौन झिक झिक करेगा अभी। जाओ। तेरी की किस मनुष्य ने किया है ये सत्यानाश? आ गई नई नौकरानी, चलो। अरे वाह, ये तो कितनी कर्मठ है, आते ही काम भी शुरू कर दिया। अरे सुनो, ए, अरे क्या क्या कर रही हो तुम? अरे रोको, दिमाग घुटने में है क्या? मैं पेड़ हूँ क्या? मेरी अकल तो घुटनों में है, तेरे पास तो अकल ही नहीं है। मोटी भैंस, मेरी पोटली भिगा दी। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। रोज सुबह नहर जाती है ना नहाने, आज मैं तुझे नहलाऊंगी। तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है ये औरत? माँ, माँ, मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ दाई जी, लेकिन आप ये क्या कर रही थी? ये मेरी सास। मेरा मतलब मेरी अन्नदाता, मेरी सब कुछ, मेरी माँ जी है। और माँ जी, दादी जी? ये है मेरी ताई माँ, मेरी सहेली की माँ, जिनके बारे में मैंने आप सबको बताया था। मैं बता रही थी ना आप लोगों को। अरे जंगली है तुम्हारी ये दाई माँ, इसे चेन से बांध कर रखा करो। सॉरी, मुझे माफ कर देना। वो क्या हुआ ना, वो मेरी पोटली भीग गई ना, इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। माँ जी, जाने दीजिए ना, ये मेरे बच्चे के लिए आई है, माफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है, लेकिन इसे इस घर के तौर तरीके सिखा दो। जी माँ जी। दाई माँ, अंदर आइए। हाँ। अरे रुक 1 मिनट। मैं तो भूल ही गई थी, याद आया अभी। क्या है लेकिन? आलतू जालतू आई बला को टालतू, आलतू जालतू आई बला को टालतू, आलतू जालतू। सॉरी सॉरी। रुचिता, इन्हें नौकरों वाले कमरे में ले जाओ। नौकर वाला कमरा? अब आया बनकर आई हो तो वही कमरा होगा ना तुम्हारा। जी जी। चलिए। अरे सॉरी सॉरी। तुम रुचिता हो ना? जी। अब होगा दुगना धमाका। ये तो बस आगाज था।
ये रहा आपका कमरा। क्या हुआ, आप कुछ कमरा पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, कमरा बहुत अच्छा है। वो क्या है, अंधेरा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं अंधी थोड़ी हो जाऊंगी, है ना। और पलंग की जगह खाट है। वो क्या है ना, मेरे कमर में दर्द रहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं दवाई लेकर काम चला लूंगी। और वो एसी की जगह पंखा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं मोम की थोड़ी बनी हुई जो पिघल जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं, मैं किसी को बोलकर कुछ इंतजाम करवाती हूँ। सत्यानाश, कितना सड़ा हुआ कमरा दिया है। अरे अरे, ये क्या कर रही है आप? कोई देख लेगा। चुप कर। कितना सड़ा हुआ कमरा दिया है मुझे, ये औकात है क्या मेरी? नौकरानी हूँ क्या मैं? जल्दी आने की जिद किसने की थी? आपने ना, तो भुगतो। तो मैं तो ना तेरे कान खींचने आई हूँ। हाँ, तुझे किसने कहा था कि अपने पेट में किसी और का बच्चा पालने? किस गधे ने तुझे अक्ल दी थी गर्भवती होने की? छोड़ो कान मेरा, छोड़ो। मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ। क्या? हाँ, जांच में भी यही आया था। लेकिन अगर इस घर में हम दोनों को ऐश करना है तो इस झूठ को निभाना होगा। आप किसी की भी सामने गलती से भी मुंह मत खोलना, वरना आपकी ये चपड़ चपड़ करने की आदत एक दिन ले डूबेगी हम दोनों को। वाह, बढ़िया है, दिमाग बड़ा सटीक लगा है। मुझ पे गई हो। अब बस इस घर में उस रुचिता की जगह लेनी है, फिर हम दोनों की ऐश ही ऐश। लेकिन जो भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तुम? दीदी मैं सोच रही थी आपकी थोड़ा मदद कर दूं। नहीं नहीं आंचल, मैं सब कर लूंगी, तुम जाके आराम करो। दीदी दाई माँ ने बहुत अच्छे से मुझे मालिश कर दिया, तो अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप जाके पापा जी को दवाई देकर आइए, मैं सब्जी काट देती हूँ। इस वक्त निहार जी मुझे ढूंढते हुए किचन में आते हैं, मुझे नहीं देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। जानती हूँ तुम हुकुम सा का इंतजार कर रही हो, और यही मैं नहीं चाहती। जाइए ना दीदी, पापा जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप जाइए, मैं ये कर दूंगी। जाइए ना दीदी, मैं कर दूंगी। आने दो हुकुम साहब को, अब मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। रुचिता, सॉरी, मुझे लगा कि रुचिता थी। कोई बात नहीं हुकुम साहब, आपको कुछ चाहिए था बताइए ना मुझे। नहीं। क्या हुआ? प्याज का रस चला गया आंखों में, बड़ी जलन हो रही है। मुझ पे गई है एकदम शानी। चलो आंखें साफ कर लो, और मैं भाभी या रुचिता में से किसी को बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए आई ड्रॉप्स ले आएंगे। सत्यानाश, इसने तो तुम्हें घास भी नहीं डाली और तुम बिना तेल के पुड़िया तल रही हो। हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? तो आप ही बताइए ना, क्या करूं अब मैं? वो तो मैं बताऊंगी, तेरी दाई माँ थोड़ी बनने आई हूँ। जिस काम के लिए तूने बुलाया है वो काम तो मैं करके ही जाऊंगी। पर जो भी करना है बहुत ध्यान से करना है, ऐसा कुछ मत कीजिए कि उन लोगों को शक हो जाए आप पर, वरना हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। आंचल, तुम अभी किसी से बात कर रही थी क्या? नहीं तो दीदी। अच्छा, वो तो मैं बच्चे के साथ बात कर रही थी। माफ करना दीदी,
मैं सब्जी नहीं काट पाई, आप काट लेना। हाँ, मैं जा रही हूँ। निहार भैया, रुचिता, 1 मिनट यहाँ आना। आज धनतेरस है। रुचिता, निहार, तुम दोनों को सिर्फ एक धन चाहिए और वो है संतान का धन। इसलिए तुम दोनों आज शाम को मंदिर हो आना और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना। आज के दिन जो मांगोगे वो मिलता है। जी दादी। निहार के बच्चे की माँ तो आंचल बनने वाली है, फिर रुचिता निहार मंदिर साथ क्यों चलेंगे? निहार के साथ मंदिर तो आंचल को जाना चाहिए। ऋतु, ये लो तुम्हारे लिए। रुचिता, ये तुम्हारे लिए लो। माँ, ये हार? आज धनतेरस है ना बेटा, तो आज के दिन घर की लक्ष्मियों को तोहफा तो दिया ही जाता है। रुचिता, तुम मंदिर जा रही हो ना, तो इस हार को पहन कर जाना। रुचिता, तुम जरा ये हार पहन के दिखाओ ना मुझे, देखो तुम्हें कैसा लगता है तुम पर। वैसे तो ये हार मैं उस रुचिता को कभी ना दूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हार मुझे उस रुचिता को देना ही पड़ेगा। फिर तो खुद ब खुद ये हार मेरे पास वापस आ जाएगा। ये है नशीली पत्तियों का रस। जब रुचिता ये हार पहनेगी तो इन पत्तियों के रस का उस पर ऐसा असर होगा कि उसका सर जोर से घूमेगा और वो निहार के साथ मंदिर जा ही नहीं पाएगी। और फिर मैं आंचल को निहार के साथ मंदिर भेज दूंगी। पहनो बेटा। इस हार की असली हकदार तुम हो, ये नहीं। पता है, लेकिन इसे लूं कैसे? ये कैसे कर गया? थैंक गॉड इसके नीचे कोई खड़ा नहीं था। सच में भाभी। हाँ, वरना किसी का तो सारी फट जाता। ये जरूर नौकरों का काम होगा। सफाई करते वक्त गिर गया होगा और डांट न पड़ जाए इसलिए भाग खड़े हुए। खैर छोड़ो ना, तुम जरा हार पहन के दिखाओ ना कैसा लग रहा है। माँ, मैं इसकी ना सफाई करवा देती हूँ पहले। मैं ये हार बाद में पहन लूंगी, नहीं तो पैर में सबके मिट्टी लग जाएगा और पूरा घर गंदा हो जाएगा। मैं ये सफाई करवाती हूँ। सुन, हार भी तैयार है और मौका भी। चल लपक लेते हैं। चल। मैं भी ना पागल हूँ बिल्कुल। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हार पहन लूंगी।
निहार बेटा जी, तुम्हारा घर है ना बिल्कुल भूल भुलैया है। हम तो हमारे कमरे का रास्ता ही भूल गए। प्लीज जरा हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए ना। जी आइए। मौका तो दे दीजिए मेरी छोरी को, अब बस वो अपना काम निपटा ले। हाय हाय, दिखा, मैं भी तो देखूं हार कैसा है। धत तेरी की, ये क्या उठा लाई? शायद जल्दबाजी में गलत डब्बा हाथ में आ गए। सत्यानाश हो तेरा। अब वो रुचिका वो हार पहनकर मंदिर जाएगी। अब तक तो उन नशीली पत्तियों का असर रचिता पर हो गया होगा। कैसे पता करूं? ही रही होगी। ये निहार और रुचिता कहाँ रह गए? मंदिर के लिए देर हो रही है। नहीं दादी जी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आते होंगे माँ जी। दादी जी, रुचिता आ गई। रचिता, सॉरी। क्या हुआ बेटा, सर घूम रहा था क्या? हाँ माँ, वो आज धनतेरस था ना, तो मैंने व्रत रखा था, इसलिए थोड़े चक्कर आ गए। मंदिर से होकर आऊंगी, फिर मैं कुछ खा लूंगी। चलो फिर फटाफट मंदिर होकर आते हैं, चलो। नहीं, रिलैक्स निहार जी, अभी मैं ठीक हूँ। इस पर उन पत्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा, जो हार मैंने दिया था वो हार तो दिखाओ। कैसा लग रहा है तुम पर, मैं देखूं जरा। ये वो हार नहीं है, तो वो हार गया कहाँ? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें